गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स इज स्टैटिस्टिक्स। जहाँ से हमारा फर्स्ट सेम जो हमारा इकोनॉमिक्स का डेट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, आज हम वही पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का जो मीनिंग है वो डिफरेंट लैंग्वेज से इसको डिराइव किया गया है। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन लैंग्वेज, इटालियन, जर्मनी एंड द ग्रीक। लैटिन लैंग्वेज में स्टैटिस्टिक्स को बोला जाता है स्ट्रेटा, इटालियन लैंग्वेज में बोलते हैं स्टैटिस्टिक, जर्मनी में स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है, ग्रीक लैंग्वेज में इसको बोलते हैं स्टैटिक। तो स्टैटिस्टिक्स वर्ड को अगेन रिपीट करते हैं। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड इज द स्ट्रेटा, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टिक, जर्मनी स्टैटिस्टिक्स, ग्रीक वर्ड में इसको बोलते हैं स्टैटिक। तो यहाँ से अब हमारा मेन मीनिंग स्टार्ट हो जाता है स्टैटिस्टिक्स का। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये किस चीज़ की ब्रांच है? मैथमेटिक्स की ब्रांच है, जो डील करती है किसके साथ? कलेक्शन ऑफ डाटा, उसको एनालाइज करती है। डाटा को सबसे पहले कलेक्ट करती है, उसको एनालाइज किया जाता है, उसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है एंड देन प्रेजेंटेशन की जाती है न्यूमेरिकल डाटा को। दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। इन जो हम जनरल लैंग्वेज में स्टैटिस्टिक्स को बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वांटिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, या जहाँ पे हम क्या करते हैं डाटा को क्वांटिटेटिव टर्म्स में कलेक्ट करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है। क्योंकि जो ये वर्ड हमारा स्टैटिस्टिक्स है पड़ा, इसको जो हिंदी वर्जन होता है इसको बोलते हैं सांख्यिकी। संख्या मतलब क्या है? जिसको हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकली टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स मीन्स अ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन और क्वांटिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स फाइंडिंग रिलेटिंग टू डिफरेंट फिनोमिना। जो किससे रिलेटेड होता है? डिफरेंट फिनोमिना से रिलेटेड होता है, तो उसको क्या बोला जाता है? स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है। उसके बाद डेट इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है उसको कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया? इसको 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया। डेट इज़ अ प्लूरल सेंस एंड द सिंगुलर सेंस में इसको क्लासीफाई किया गया। प्लूरल का मतलब ही होता है कि इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? बहुवचन। सिंगुलर का मतलब एक वचन। जहाँ अगर हम प्लूरल सेंस की बात करते हैं वहाँ पे हमारे पास 1 से मोर फैक्ट होने चाहिए, मोर फैक्ट्स होने चाहिए, एक फैक्ट नहीं होना चाहिए। जस्ट लाइक मैं अगर एग्जाम्पल लूँ कि काउ हैज़ अ 4 लेग्स, एक काऊ है, उसकी कितनी लेग्स हैं? 4। तो इसको हम स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलेंगे प्लूरल सेंस में। जब हम इसकी एक उसके बाद हमारे पास जब क्या होता है, एक से ज़्यादा फैक्ट्स होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है। जस्ट लाइक वी टेक एग्जांपल, द राम हैज़ अ 6 फीट एंड द शाम हैज़ अ 5 फीट। हम यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं और हमारे पास टू टाइप्स ऑफ डाटा, को क्या बोलते हैं? प्लूरल सेंस बोलते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर प्लूरल सेंस जो हमारा है, सबसे पहले आज हम उसको डिस्कस करेंगे। और जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है वो 2 पार्ट से मिलकर बना है, दैट इज़ अ प्लूरल सेंस एंड द सिंगुलर सेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी डिस्कस अबाउट द प्लूरल सेंस की कुछ फीचर्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली फीचर्स क्या है हमारी? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। हमारे पास क्या होना चाहिए? कुछ फैक्ट्स का एग्रीगेट होना चाहिए। फीचर्स क्या है? दैट इज़ द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। मीन्स क्या होता है एग्रीगेट? एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? समूह। जस्ट हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों के समूह, इसको हिंदी में भी बोलते हैं। जस्ट लाइक एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का मतलब है कि हमारे पास जो एक सिंगल टर्म है, हम उसको क्या नहीं, स्टैटिस्टिक्स नहीं कह सकते। उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? 1 और मोर डाटा होना चाहिए कंपैरिजन करने के लिए भी। इसके लिए हम एक सबसे पहले इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। अगर मैं कहूँ कि हमारे स्कूल में के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा। अगर मैं इसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करूँ कि 10th क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, 9th क्लास में 70 स्टूडेंट्स हैं, 8th क्लास में 120 स्टूडेंट्स हैं, 7th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 90 स्टूडेंट्स हैं। जब मैं इस डाटा को इस तरह से कैटेगराइज करूँगी, क्लासीफाई करके बताऊँगी, तो उसको क्या बोला जाता है? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? टोटल। टोटल तो बता दिया मैंने कि 1000 स्टूडेंट है, लेकिन अलग अलग कैटेगरी वाइज कितने स्टूडेंट्स हैं, जब इसको रिप्रेजेंट किया जाता है तो ये क्या कहलाता है? हमारा एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। तो एक सिंगल टर्म हमारी क्या नहीं कहला सकती? एक सिंगल टर्म नहीं कहलाती हमारी, स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाती। सेकेंड पॉइंट है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। जो डाटा होते हैं उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? न्यूमेरिकली टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। हम अपने डाटा को कैसे नहीं प्रेजेंट कर सकते? टेक्स्ट फॉर्म में जब डाटा प्रेजेंट होता है, अगर मैं कहूँ स्मॉल, बिग, रिच, पुअर, ये मेरा स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा। अगर मैं कहूँ कि मुकेश अंबानी की जो इनकम है वो या टोटल हम कह सकते हैं कितना रिच है, उसके पास 5 बिलियन है, अनिल अंबानी के पास 4 बिलियन, जस्ट मैं
तरह से डाटा को न्यूमेरिकली प्रेजेंट करूँगी तो वो मेरा स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। जस्ट लाइक अब कोरोना का केस चल रहा है तो मैंने उसको उसके अकॉर्डिंग लेकर चलते हैं। अब कोरोना के टाइम के अंदर अब एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स कैसे बनेगा, कह सकते हैं कि टोटल केसेस 10 लाख कोरोना के केसेस आ चुके, टोटल वर्ल्ड में 10 लाख लोगों को कोरोना है। तो लेकिन ये हमारा सेट नहीं कहलाएगा अगर हम इसको कंट्री वाइज बताएं कि यूएसए में कितने हैं, अमेरिका में कितने हैं, ब्रिटेन में कितने हैं, इंडिया में कितने हैं, टोटल हरियाणा में कितने हैं, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स कहलाएगा। स्टैटिस्टिक्स आर एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ नंबर। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, जिसको हम किस में प्रेजेंट करते हैं, नंबर्स की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या कहलाता है, हमारा स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। जबकि हम स्मॉल, बिग, रिच या पुअर की बात करें तो वो हमारा क्या कहलाता है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स कहलाता है। जस्ट लाइक वी टेक एग्जाम्पल न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, प्रार्थन इज टाल, जस्ट लाइक जो हमारा शाम है, शाम इज टाल देन राम, शाम क्या है, बड़ा है, लंबा है, किससे, राम से। तो ये स्टेट नहीं कहलाएगा, ये क्वालिटेटिव टर्म्स है हमारी, जिसको गुणता मैंने बताई है, सिर्फ एक क्वालिटी बताई है कि वो उससे लंबा है, लेकिन हमने इसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं किया कि कितना लंबा है। ठीक है, तो डाटा हमारा किस फॉर्म में होना चाहिए, न्यूमेरिकली सेंस में होगा तो हम क्या कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स है। थर्ड पॉइंट है अफेक्टेड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। मतलब एक जो चीज़ होती है उसको अफेक्ट करने वाला एक सिंगल फैक्टर नहीं होता, दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मेनी फैक्टर्स। वो किससे इन्फ्लुएंस होता है, बहुत सारे उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं। जस्ट लाइक हम यहाँ पे मेनली एग्जांपल हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का रहता है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हम कहते हैं कि वीट का प्रोडक्शन किया गया, ठीक है। अब वीट को जो प्रोडक्शन था उसकी क्रॉप को अफेक्ट करने वाले भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। रेनफॉल भी अफेक्ट कर सकती है, वेदर कंडीशंस अफेक्ट कर सकती हैं, अगर रेनफॉल ज़्यादा हो जाती है वो अफेक्ट करेगी, अगर नहीं होती तो वो भी हमारी क्रॉप को अफेक्ट कर सकती है। तो एक चीज़ को अफेक्ट करने के लिए एक सिंगल फैक्टर नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। स्टैटिस्टिक्स आर नॉट इन्फ्लुएंस अफेक्टेड बाय अ सिंगल फैक्टर बट आर इन्फ्लुएंस बाय द मेनी फैक्टर्स। वो कैसे इन्फ्लुएंस होती है, बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट होती है। जस्ट लाइक टेक एग्जाम्पल, 30% राइज इन प्राइस में हैव बीन ड्यू टू सेवरल केसेस। अगर किसी कमोडिटी के प्राइस जो है वो 30% से बढ़ जाते हैं, उसके बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। या तो मार्केट के अंदर क्या होगी, उसकी डिमांड बढ़ गई हो, अगर हम डिमांड करनी कई बार ज़्यादा स्टार्ट कर देते तो वो प्राइस को मार्केट में सप्लाई नहीं हो रही होती किसी गुड्स की और डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही होती है। मतलब मार्केट में जो प्रोड्यूसर है, सप्लाई करने वाला जो उसको सप्लाई नहीं कर रहा और डिमांड उसकी ज़्यादा हो रही है, तो प्राइस बढ़ने का कारण हो सकता है। टैक्सेस बढ़ गए उस कमोडिटी के ऊपर, जीएसटी अगर ज़्यादा लगने लग जाएगा तो कमोडिटी के ऊपर सी बात है प्राइस बढ़ जाएंगी। अगर लेबर आपसे ज़्यादा चार्ज कर रहा है, लेबर आपसे ज़्यादा वेजेस मजदूरी ले रहा है, तो आप भी कमोडिटी के प्राइस बढ़ाओगे ना, क्योंकि आपको भी प्रॉफिट चाहिए। तो अफेक्ट करने वाला एक फैक्टर नहीं होता, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, रीजनेबल एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि आपका डाटा क्या होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। वाइल कलेक्टिंग द स्टैटिस्टिकल डाटा अ रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मस्ट बी केप्ट इन वाई। दिस एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इट्स नेचर, साइज एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। आपकी एक्यूरेसी किसके ऊपर डिपेंड करती है, साइज के ऊपर, अवेलेबल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करती है। फिफ्थ पॉइंट है प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। मतलब क्या है कि एक दूसरे से क्या होना चाहिए, उसका रिलेशन होना चाहिए, जो भी आप डाटा ले रहे हो उनका रिलेशन होना चाहिए एक दूसरे से। जस्ट लाइक अगर मैं कहूँ कि राम इज़ 10 ईयर्स ओल्ड, मोहन इज़ 5 फीट टाल, मैंने एक की तो लंबाई की बात की है, दूसरी की एज की बात की है, ठीक है। तो यहाँ पे आपस में कंपैरिजन, कोई रिलेशन ही नहीं है, मैं कोई कंपैरिजन ही नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैंने दोनों की ही एज की बात की है, राम इज़ 10 ईयर्स ओल्ड, श्याम इज़ 5 ईयर्स ओल्ड, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि राम कितना बड़ा है, 5 साल उससे बड़ा है। तो क्या होना चाहिए, आपस में रिलेशन होना चाहिए। प्री डिटरमाइंड पर्पस, अगर आप कोई भी डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो उसका क्या होना चाहिए, एक प्री डिटरमाइंड पर्पस भी होना चाहिए कि आप जो डाटा कलेक्ट कर रहे हो उसका मेन पर्पस क्या है। जस्ट लाइक अब कोरोना का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मैंने डाटा कलेक्ट किया है कोरोना का कि कितने केसेस सामने आए हैं, तो मेरा कलेक्ट करने का पर्पस क्या है कि उसके लिए कितनी वैक्सीन तैयार की जाए, मतलब लॉकडाउन कितना लंबा चलेगा। तो प्री डिटरमाइंड पर्पस होना चाहिए अगर आप कोई भी डाटा कलेक्ट करते हो। स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड विद द सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। एनी इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड विदाउट एनी डेफिनेट पर्पस विल ओनली बी अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट अ स्टैटिस्टिक्स। अगर आप सिर्फ डाटा को विदाउट एनी पर्पस कलेक्ट करोगे तो वो सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, आप उसको स्टैटिस्टिक्स नहीं कह सकते, बोल नहीं सकते। तो 7th पॉइंट है हमारा एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। मीन्स आपका डाटा कैसा होना चाहिए, एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। एस्टिमेट का मतलब होता है जस्ट उसको प्रिडिक्शन करना, अनुमान लगाना एक तरीके से। एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड होना चाहिए आपका डाटा। स्टैटिस्टिक्स में बी कलेक्टेड बाय एन्यूमरेशन और द सेम में बी एस्टिमेटेड।
It is the field of investigation is the vast, the procedure of estimations may be helpful. Just like हम यहाँ पे एग्जाम्पल एस्टिमेशन का इस तरीके से भी ले सकते हैं, और आपका जो डाटा है वो अनुमान पर आधारित होता है मतलब जैसे हम कह सकते हैं प्रेडिक्शन पर बताया कि 10 लाख केसेस कोरोना के हमारे सामने आ चुकी हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ये 10 लाख से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो मैंने सिर्फ क्या कहा कि 10 लाख केस पूरे वर्ल्ड में कोरोना के केसेस हैं। अब उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और उससे कम भी हो सकते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ अप्रोक्सीमेशन बताइए, एक पर्सन को काउंट तो नहीं किया गया कितने केसेस सामने हुए। तो ये हमारा जो डाटा होता है वो किसके ऊपर बेस होता है, प्रिडिक्शन, एनुमरेटेड या एस्टिमेटेड टर्म के ऊपर बेस होता है। या फिर यहाँ पे एग्जांपल हम ऐसे भी ले सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली के अंदर 1 लाख पीपल प्रेजेंट थी। अब वो मैंने सिर्फ अप्रोक्सीमेशन किया, क्या मैंने 1 बाय 1 पर्सन को काउंट किया कि रैली में कितने पर्सन प्रेजेंट थे। 8 पॉइंट है कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। हमारा जो डाटा होता है वो किस में कलेक्ट होना चाहिए, सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए। बिफोर कलेक्टिंग दैम अ प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड। डाटा को कलेक्ट करने से पहले आपका सबसे पहले उसका प्लान प्रिपेयर करना चाहिए कि आप डाटा को सिस्टमेटिक तरीके से कैसे कैसे कलेक्ट करोगे। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ स्टैटिस्टिक्स कलेक्टेड इन हाफिजर्ड मैनर। अगर आप उसको विदाउट किसी मैनर में कलेक्ट करोगे, अनसिस्टमेटिक तरीके से या अनऑर्गेनाइज तरीके से कलेक्ट करोगे, तो वो आपका स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा, ना ही आप उससे कोई भी कंक्लूजन ड्रॉन आउट कर सकते। तो आप उससे कोई भी कंक्लूजन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना। हमने क्या किया, फीचर्स किए किसकी, प्लूरल सेंस के फीचर्स किए। प्लूरल सेंस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपके पास जो भी अवेलेबल डाटा होगा वो सिंगल टर्म में नहीं होगा, वो प्लूरल सेंस में आना चाहिए। थैंक यू।